हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम क्लास 12th जो इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का सबसे इजी टॉपिक है वो कौन सा है, नोटिस, वो करने वाले हैं। नोटिस राइटिंग आज हम करेंगे। इस वीडियो को ना हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स ये होंगे कि सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे नोटिस के कि क्या नोटिस होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, हम एग्जांपल देखेंगे। तो दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नोटिस। अच्छा, सबसे पहले नोटिस होता क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नोटिस क्या होता है? नोटिस एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इस चीज को तुम समझे। और ये जो फॉर्मल वर्ड है ना, ये बहुत जरूरी है, तुम्हें इसको ध्यान में रखना है नोटिस को लिखते टाइम। क्योंकि तुम अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो नोटिस थोड़ा ना चिपकाओगे, नहीं ना। तो नोटिस क्या है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हमें करनी है, अब ग्रुप ऑफ पीपल से, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कुछ अनाउंसमेंट करे, कोई इवेंट होने वाला है, कोई मीटिंग होने वाली है, कुछ भी है, कोई फेस्ट हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, स्कूल में, तो तुम अपने स्कूल के, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे क्या नोटिस ही चिपकाओगे ना। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी फॉर्मल ही होती है इसीलिए। और जो गवर्नमेंट है ना, वो नोटिस अपने न्यूज़पेपर्स में, जो गवर्नमेंट नोटिस देती है वो न्यूज़पेपर्स में तुम्हें देखने को मिलेंगे। नोटिस के बारे में तुम्हें इतना पता हो बहुत है, क्योंकि सीबीएसई तुमसे नोटिस की डेफिनेशन नहीं पूछने वाली, तुमसे ये पूछेगी। सबसे पहले देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट। ओके, तो नोटिस का फॉर्मेट तो भाई बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या आता है? इशूइंग अथॉरिटी। मैं अगर नोटिस दे रही हूँ तो मैं, मेरा मतलब यहाँ पे मेरा नाम आएगा। तुम्हारा जो स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में कोई फेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसका नोटिस तुम्हें नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे तुम्हारे स्कूल का नाम आएगा। तुम्हारी कोई कंपनी है, उसका उसकी मीटिंग होने वाली है, तो यहाँ पे कंपनी की जो है नेम आएगा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि नोटिस को इशू कर रही है। उसके बाद तुम टाइटल लिखोगे नोटिस, ये बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। देन डेट आ जाएगी हमारी जिस दिन नोटिस तुम इशू करोगे। देन हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नोटिस किस बारे में, फेस्ट हो रहा है तो फेस्ट, ठीक है। और वो देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे हमें लिखना होता है। एग्जाम्पल्स जब करेंगे वो आराम से देखेंगे। तुम्हारे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग है, किसकी मीटिंग है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जो कुछ भी है, जो भी तुम्हारा मतलब क्वेश्चन में दिया होगा वो सब। उसके बाद डिटेल्स, इसको हम बॉडी ऑफ नोटिस भी कहते हैं। यहाँ पे तुम जो कुछ लिखोगे वो अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ तुम्हारी बॉडी ऑफ द नोटिस आ जाएगी। देन सिग्नेचर तुम करोगे, नेम इशूइंग अथॉरिटी का, तुमने इशू करा है, तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारी डेजिग्नेशन, तुम्हारी पोस्ट क्या है, कंपनी में तुम क्या हो, मैनेजर हो तो या मैनेजर लिख देना, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट था नोटिस का। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये सारी चीजें तो भाई तुम्हारे क्वेश्चन में दी होगी ना, ये सब तो तुम क्वेश्चन से उतार के लिख दोगे, ठीक है। नेम भी दिया होगा, नोटिस तुम्हें लिखना है, डेट पता है तुम्हें, हेडिंग सब कुछ पता है, सिग्नेचर, नेम तुम सब लिख दोगे। बट ये जो बॉडी ऑफ द नोटिस है, सबसे मेन पार्ट आता है यही। सबसे पहले इसको हमें रखना है बिल्कुल सिंपल, क्लियर और शॉर्ट। 50 वर्ड का नोटिस होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि 4 नंबर का आने वाला है, सीबीएसई ने बोला है। और इन 3 चीजों के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर तुम्हारा फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है। और बॉक्स, ये चीज मत भूलना, बॉक्स बना के जरूर आना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं बॉक्स बनाना नोटिस में। प्लीज 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 बॉक्स को जरूर याद रखना, क्योंकि फॉर्मेट का 1 नंबर है। उसके बाद कंटेंट, जो तुम इसके अंदर लिखोगे उसके तुम्हारे मिलने वाले हैं 2 नंबर। और तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी स्पेलिंग्स, तुम्हारी ग्रामर कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेट है, उसका 1 नंबर। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सीबीएसई कह रही है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिस 50 वर्ड का होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, और इन इन चीजों के नंबर है। अब बात करते हैं नोटिस में डालना क्या है, इसके अंदर भरना क्या है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। बॉडी ऑफ द नोटिस की बात करते हैं। जो बॉडी है नोटिस की, ये सारी चीजें इसमें तुम्हें लिखनी है। सबसे पहले फॉर होम, किसके लिए नोटिस, ठीक है, किसके लिए, कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल, हमने बोला ना स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, कौन है वो, कितने लोग, कौन है, तो किसके लिए हम नोटिस डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहां पे मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो तुम स्पेसिफाई करोगे ना, वरना सब लोग आ जाएंगे मीटिंग में, है ना। ऐसे थोड़ा ना करना है। तो सबसे पहले बताओगे कि किसके लिए ये नोटिस है। उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब इवेंट, कोई फेस्ट होने वाला है तो बताओ भाई फेस्ट होगा कॉलेज में या स्कूल में, कोई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होगी, और कुछ है, अनाउंसमेंट है, ये है, वो है, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब होने क्या वाला है, इवेंट बताओगे। उसके बाद वेयर इट विल टेक प्लेस, वेन्यू क्या होगा, मीटिंग कहाँ पे होगी, कौन कॉन्फ्रेंस रूम में होगी या कहाँ पे होगी, कौन से ऑफिस में होगी, किसी के ऑफिस में है, स्पेसिफिक है, फेस्ट कहाँ होगा, ऑडिटोरियम में होगा स्कूल के, या स्कूल के किसी और जगह पे होगा, मतलब कहाँ होगा, इवेंट कहाँ होगा, मतलब वेन्यू तुम बताओगे। उसके बाद व्हेन इट विल टेक प्लेस, डेट और टाइम,
बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तुम्हें पता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया है। होम टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी अगर तुम्हें क्यूरी है कुछ भी, तो तुम किसको कांटेक्ट करोगे? इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पे किसका नाम आना चाहिए? इशूइंग अथॉरिटी का फोन नंबर तुम डालोगे, उसका ईमेल जो भी है, नाम वगैरह जो कुछ भी है, तुम्हें इशूइंग अथॉरिटी का ही डालना है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ये चीजें तुम्हें अपनी बॉडी ऑफ द नोटिस में डालनी ही डालनी है। इनमें से एक भी चीज तुम्हारी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कंटेंट के 2 नंबर है, तुम्हारा कंटेंट एकदम एक्यूरेट। देखो ये जो 4 नंबर है ना नोटिस के, एकदम फ्री के हैं सच्ची में। नोटिस बहुत ईजी है, तुम्हें पता है, और हम बचपन से लिखते आ रहे हैं नोटिस को, तो बहुत सिंपल है। अब बिल्कुल ये तो तुम्हें करना नहीं कि नोटिस के तुम फीचर्स लिख मतलब रट रहे हो, डेफिनेशन रट रहे हो। सीबीएसई तुमसे क्या पूछेगी? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक तुम्हें करना होगा, तो जो सा तुम्हें ईजी लगे वो करना। ठीक है, और प्रैक्टिस मटेरियल तुम्हारे पास बहुत सारे, गूगल करो या फिर मैंने जो शीट दे रखी है उसमें से करो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। ओके, अब पहला पार्ट वीडियो का खत्म होता है नोटिस के बारे में। मेन चीज यही थी तुम्हारा फॉर्मेट, और ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ कि कैसे हमें लिखना है, कैसे। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा। चलो, गाइस तुम्हारे सामने ना एक क्वेश्चन होगा, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ो और ट्राई करो कि तुम वो चीज़ें निकाल पाओ जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। बहुत इजी है, एक बार पढ़ो इसको। तो पढ़ लिया तुमने? इसमें क्या कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक होली फिएस्टा उनकी लोकेलिटी में। अब तुम क्या हो? प्रेसिडेंट हो एसोसिएशन के, ठीक है। तुम्हें एज अ प्रेसिडेंट नोटिस ड्राफ्ट करना है इस चीज़ को इन्फॉर्म करते हुए, और इन्फॉर्म किसको करोगे? रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करोगे। ये सारी डिटेल्स हैं, बहुत इजी है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, ऊपर हमें क्या लिखना होता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ तुम खुद बताओ कि कौन है ऑर्गेनाइजेशन, कौन इशू कर रहा है ना। इशूइंग जो अथॉरिटी होती है उसका नाम हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ऊपर इसका नाम आ जाएगा। देन टाइटल लिखना होता है नोटिस, कैपिटल लेटर्स में याद रखना, इसको लिखोगे। देन हमारा सब्जेक्ट, हेडिंग कि किस बारे में ये नोटिस है, तो किस बारे में ऑर्गेनाइज हो रहा है ना फेस्ट, तो यहाँ पे तुम उसका नाम लिख दोगे। देन डेट लिखोगे। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी लिखोगे? जिस दिन तुम नोटिस को इशू करोगे वो डेट यहाँ पर तुम्हें लिखनी है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम डेट लिख दोगे। जैसे एग्ज़ाम वाले दिन जो डेट होगी ना वही तुम क्वेश्चन में लिखना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कोई और डेट तो तुम वो डालना, अदरवाइज तुम जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है या जिस दिन भी नोटिस इशू कर रहे हो वो डेट तुम यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तुम कैसे भी बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुमने ऐसे लिखना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ डिटेल्स बतानी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसा है, हमारी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी कॉलोनी में, और ये सारी डिटेल्स। और डिटेल्स में मैंने तुम्हें बताया था नोटिस में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। तुम्हें सबसे पहले डेट पता होनी चाहिए। अब ये डेट कौन सी है? जिस दिन फेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है ना, उस दिन की डेट हम यहाँ पर डालेंगे। तो 10 जुलाई मान लो कि इन्होंने ले रखी है, तो तुम ऐसे ही डालना 10 दिन बाद की, 5-7 दिन बाद की, ऐसी डेट यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दी तो, क्वेश्चन में दी है तो तुम वही मेंशन करना। देन टाइम लिख दोगे, अपनी मर्जी से तुम ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद वेन्यू कहाँ पे हो रहा है वो लिख दोगे। अब देखो ग्रीन पार्क है ना, तो यहाँ पे ग्रीन पार्क क्लब आएगा। ओके, then the residents are requested to come along with their families and friends and add color to the rejoicings। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर से हमने रेजिडेंट्स को एक बार मेंशन किया कि भाई रेजिडेंट्स को हम बोल रहे हैं तुम आना, ये सब चीज़ें हैं, तुम ये सारी चीज़ें लिखोगे। बहुत शॉर्ट है, फालतू की चीज़ें कुछ भी लिखनी। अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई और है, मतलब तुमने किसी पर्सन को बुलाया है, ओके, तो तुम्हें उसका मेंशन भी करना पड़ेगा। ओके, तुम या कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो मत करना, अगर बोला है तो कर सकते हो, तो करना ही है। देन तुम लिख दोगे प्रेसिडेंट हो, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दे रखा, तुम अपना नाम लिखो या कुछ भी XYZ जो भी तुम्हें लिखना है वो। उसके बाद तुम अपना नाम लिख दिया, तुम्हारी डेजिग्नेशन, तुम्हारे सिग्नेचर,
ये सारी चीज़ें नोटिस में आ जाएंगी। ध्यान रखना, नोटिस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता। तुम्हें अपनी इंग्लिश दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है। सिंपल बेसिक लैंग्वेज, शॉर्ट होना चाहिए सब कुछ, सिंपल सिंपल लाइंस लिखो बस। जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करो बस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सबसे मेन चीज़, बॉक्स तुम्हें बनाना है, इसको मत भूलना। अब एक और एग्जांपल है तुम्हारे सामने, इसको मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार खुद वीडियो को पॉज करो और खुद पढ़ के एक बार बना के देखो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं, बट एक बार खुद ट्राई करो कि तुमसे हो रहा है कि नहीं। वैसे नोटिस है, बहुत ईजी है, हो जाएगा, एक बार ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। अब ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी यहाँ पे क्या है, स्कूल है, ओके। अब ये साइंस फेयर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। विक्रम सिंह, देखो अब यहाँ पे नाम दे दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें नाम नहीं दिया था, इसलिए हमने खुद अपनी मर्जी से नाम लिख दिया। अब हम ये जो विक्रम सिंह दे रखा है इसी का नाम लिखेंगे। ये सेक्रेटरी है साइंस सोसाइटी का एंड वांट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बता दिया कि हम किसको इन्वाइट कर रहे हैं, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। यहाँ पे सब्जेक्ट भी बता दिया एंड हमें नोटिस ड्राफ्ट करना है। इसको एक बार खुद करो। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका। अब देखो सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे इन्होंने स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख देना स्कूल का। अगर मेंशन किया होता तुम स्कूल का नाम लिखते, ठीक है। तुमने अपनी मर्जी से लिख दिया। देन टाइटल नोटिस लिखोगे, उसके बाद डेट मेंशन कर देनी जिस दिन इशू हो रहा है नोटिस। देन मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, सिंपल रखना है, सब्जेक्ट को ज़्यादा लंबा नहीं, 3-4 वर्ड्स का होना चाहिए सब्जेक्ट तुम्हारा कि किस बारे में ये नोटिस है। अभी हमने देखा कि मीटिंग बुलाना चाहते हैं वो, तो मीटिंग है साइंस सोसाइटी की, ओके। अब तुम बता दोगे कि भाई ऑन द ओकेज़न ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, जो हमारा स्कूल है वो एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो ऑफिस बियरर्स हैं सोसाइटी के, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीटिंग है हमारी स्कूल लाइब्रेरी में, ठीक है। अब ये चीज़ें तुम बताओगे, देखो यहाँ ऐसे लाइन में भी बता सकते हो एक सेंटेंस बना के, या फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे था डेट टाइम वेन्यू, ऐसे कॉलन करके लिख रखा था इन्होंने, डेट कॉलन फिर ये, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। नोटिस में अंदर का ऐसा कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही लिखना है, बट सारी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट रखनी है, सिंपल रखनी है और इंक्लूड करनी है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि स्कूल लाइब्रेरी, वेन्यू इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि भाई स्कूल लाइब्रेरी है ऑन 16 अप्रैल 2005। तो यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर दी, टाइम मेंशन कर दिया, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, और इन्होंने बता भी दिया कि हम क्यों करना चाहते हैं ये मीटिंग, हमें क्या करना है इसके अंदर। उसके बाद विक्रम सिंह आ जाएगा, ठीक है, नेम आ गया। उसके बाद सेक्रेटरी आ गया, साइंस सोसाइटी, डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ पे हमने लिख दिया। बॉक्स बना देना एंड में। बहुत सिंपल होता है नोटिस। आई होप तुम्हें 2 एग्जांपल्स देख के क्लियर हो गया होगा कि नोटिस को हमें कैसे लिखना है, कैसे क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। वही चीज़ें इंक्लूड करो जो क्वेश्चन में दे रखी है और जो चीज़ें तुम्हें रिक्वायर है। और मैंने जो तुम्हें बताई हैं चीज़ें कि भाई तुम्हें इवेंट करना है, वेन्यू, डेट, टाइम, होम टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इंक्लूड करनी है। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ फालतू की चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला कि इस चीज़ को ऐड करो तो। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।